जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि हमारा आज का नया प्रसंग फिर से उपस्थित होने वाला है, हमारा ठाकुर जी की कृपा से हमारे संकल्प, हमारा उद्देश्य यही है, कैसे ठाकुर जी से जोड़ा जाए, कैसे उनके चरणों की प्राप्ति हो, कैसे समागत हो। तो आनंद में आज का हमारा प्रसंग है कि घर में गरुड़ घंटी अवश्य होनी चाहिए। ये गरुड़ घंटी क्या? ये गरुड़ घंटी वह, ये हमारे जीवन में गरुड़ घंटी का बड़ा महत्व है और हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में हमारे घर में अवश्य गरुड़ घंटी होनी चाहिए। ये गरुड़ घंटी यानी हमारे प्राचीन काल में यह प्रयोग में आती आ रही है। कैसे? कहते हैं जब हमारे ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण अनन्य मंत्रों द्वारा उच्चारण करके ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, ठाकुर जी की नित्य प्रति सेवा करते हैं, तो उस कारणवश इस मंत्रों के द्वारा, अनन्य मंत्रों के द्वारा ठाकुर जी को आराधना की जाती है, उनको पूजा जाता है। इस प्रकार इस गरुड़ घंटी को आज अत्यधिक महत्व देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि आजकल जो आज के ब्राह्मण हैं, यानी आज वेद पाठी ब्राह्मण हैं, मिलना एकदम कठिन है, और यदि मिल भी जाए तो प्रतिदिन बुलाना कठिन है। तो इस प्रकार उन वेद मंत्रों से ठाकुर जी का भोग लगता है, उन वेद मंत्रों से ठाकुर जी की सेवा होती है, उनकी पूजा होती है और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उस प्राचीन काल में तो ब्राह्मण सुलभता से मिल जाते थे, आसानी से मिल जाते थे और नित्य प्रति पूजा, आराधना, अनन्य कार्यक्रम होते रहते थे और उनके कारण बड़े सुंदर रूप में ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इस कारण लेकिन आज यह हो गया है कि गरुड़ घंटी का उपयोग क्या? आप कहेंगे कि गरुड़ घंटी से होगा क्या? तो गरुड़ घंटी से रखने से यह होगा कि जो हमारे गरुड़ हैं, यानी जो वाहन हैं हमारे विष्णु भगवान के, हमारे श्री नारायण के, लक्ष्मी नारायण के, तो उन के पंखों से, उन गरुड़ जी के पंखों से श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, इनकी तो ध्वनि आती ही है, इनकी ध्वनि तो आती ही है, इनका गायन तो होता ही है, और तो और वेद मंत्रों की भी आवाज आती है उनके पंखों से, उनके पंखों से वेद मंत्रों की आवाज आती है। ये हमारे ग्रंथ में, श्रीमद् भागवत जी में, श्री गरुड़ पुराण जी में और तो बड़े संतों की वाणी से भी बताया गया है। तो आज हम यही प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं कि क्यों इस गरुड़ घंटी से महत्व क्या। यदि हम उस गरुड़ घंटी को, जो हमारे थंबनेल में भी बनी आ रही होगी, ऐसी घंटी को अवश्य घर में लेकर आए। इससे होगा क्या? इससे घर में आनंद बरसने लगेगा और ठाकुर जी नित्य प्रति भोग जो लगाएंगे तो वह भी स्वीकार होगा। वैसे तो तुलसी दल डालकर हम ठाकुर जी को भोग लगाते ही हैं, लेकिन साथ में यह गरुड़ घंटी और बजे, और वह गरुड़ घंटी जैसा बताया गया कि वेद मंत्रों की आवाज आती है, तो उस गरुड़ घंटी में से वेद मंत्रों की आवाज आएगी और हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। क्योंकि हमारा जो नित्य संसार में कार्य करना है, हमें वही कार्य करना है जिसमें ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। हमें नित्य प्रति वही कार्य करना है, और उस प्रसन्नता से क्या होगा? ठाकुर जी जब प्रसन्न होंगे तो हमारे जीवन में स्वतः आप देखिएगा आनंद भरने लगेगा, स्वतः शांति आनी मिलनी शुरू हो जाएगी, किसी चीज का भी अभाव नहीं रहेगा। धन का हो, चाहे कोई रोगी हो, सब स्वस्थ रहने लगेंगे और धन आदि समृद्धशाली होने लगेंगे और आनंद बरसने लगेगा। तो नित्य प्रति हम सभी से ये प्रार्थना करते हैं कि बाजार में यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो जरूर ये गरुड़ घंटी अवश्य लेकर आए और घर को सुंदर आनंद के साथ, वेद मंत्रों से, उच्चारणों के साथ अपने घर में शांति बनाए रखें। क्योंकि यह गरुड़ घंटी जब घर में आती है, उसी दिन से शांति और धन्य आदि की वृद्धि होने लगती है। यह हमारे ग्रंथ, हमारे संतों की वाणी स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं। जय जय श्री राधे। कल हम फिर नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। आज हमें आज्ञा दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको निरंतर सुलभता से मिलती रहे। आप वाणी को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।